मेथी की भाजी का पूड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें ये छोटी जो हमारी कटोरी होती है वो ज्वार का आटा लिया है और ये कटोरी चावल का आटा और इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन चने का आटा होता है वो डाल दिया है। यह मैंने छोटी वाली जो मेथी की भाजी होती है ये 3 जोड़ी ले ली है और इसे कट करके अच्छे पानी से धो लिया है। यहाँ हम 2 चम्मच जितना दही डाल देंगे। अब हम बेसिक मसाले करेंगे जिसमें हींग, हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी डाली है और ये हाफ टी स्पून रेड मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ी चम्मच मिर्ची और अदरक का पेस्ट और थोड़ा ऊपर डालेंगे मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पर हम 1 चम्मच और थोड़ी ऊपर ले लेंगे और वो नमक डाल दिया है। मेथी की भाजी है तो उसकी कड़वाश होती है तो हम 2 चम्मच जितना शक्कर डालेंगे। मोइन के लिए हमें 2 चम्मच जितना ऑयल डाल देना है और अब पानी से हम डो बना लेंगे। मैंने यहाँ आधी चम्मच जितनी शुगर और आधी चम्मच सॉल्ट को डाला है और थोड़ा सा मिर्ची और अदरक का पेस्ट मुझे कम लग रहा था इसीलिए मैंने वो भी डाल दिया है। अब इसे ढककर हम 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे। हेलो गाइड्स, मैं हूँ जिज्ञासा देसाई। जिज्ञासा देसाई व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। हम आज मेथी की भाजी का पूड़ा बना रहे हैं जिसके साथ विसराती वानगी जो हम बाप दादा नानी के ज़माने की है वो विसराती वानगी जो घरवाड़ू बोलते हैं वो आज बनाने के लिए जा रहे हैं। जिसके लिए मैंने ये छोटी सी जो तोतापुरी कैरी जिसे कागड़ा कैरी भी बोलते हैं वो ले लिया है और यहाँ पर मैंने गेहूं की सेव जो मेरी भाभी है ना उसकी मम्मी बिल्ली मोरा में बहुत ही बढ़िया तरीके से बनवाती है तो ये मैंने एक छोटी कटोरी ले ली है। तो चलो अब आगे क्या प्रोसेस है उसकी वो देखना शुरू करते हैं। छोटी कैरी जो है जिसके हम छिलके इसी तरह निकाल लेंगे। इसके टुकड़े करके हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप छीना बनाना चाहो तो छीना भी बना सकते हो। मैं यहाँ चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ। 2 मिनट में ही हो जाता है। छीना करने में हमारे हाथों को बहुत ही तकलीफ होती है। मैं छीना नहीं करती, इसी में ही चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। ये चॉपर में आप जितना बड़ा टुकड़ा रखना चाहो इतना रख सकते हो। छोटा बनाना चाहो एकदम बारीक वाले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और मीडियम करने चाहो थोड़े मोटे वाले चाहो इसमें ये सब कुछ हो सकता है। तो मुझे ये चॉपर पर्सनली बहुत ही पसंद है। हमारा ये आम है जो कैरी ली थी एक उसका हमने चॉपिंग करके रेडी कर लिया है। आज हम गरवानू मिट्टी की हांडी में बनाने वाले हैं। इतनी काढ़ गर्मी में हमारे आंत और हमारे शरीर को बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाला ये गरवानू आप अपने घर में इसी तरह ज़रूर से बनाएं ताकि आपको बहुत ही ठंडक का एहसास होगा। मिट्टी की हांडी हमने गैस पर रख दी है और इसमें हम 1 चम्मच घी ले लेंगे। ये गरवानू आप घी में ज़रूर बनाएं क्योंकि उसका टेस्ट घी में बहुत ही बढ़िया लगेगा।
हमने जो घी रखा था वो गर्म हो चुका है। अब हम ये हाफ बाउल जितनी जो गेहूं की सेव जो है इसे थोड़ा सा हाथों से तोड़ लेंगे और इसको ब्राउन कलर की सौते कर लेनी है। ध्यान रहे ये जल नहीं जानी चाहिए, उसे ब्राउन कलर की थोड़ी रेडिश कलर की ही कर लेनी है। इसमें तर एक छोटी टुकड़ा तर डाला है और 2 लविंग भी डाल देंगे। गेहूं की ये जो सेव है वो गुलाबी गुलाबी हो चुकी है, तो अब हम जितनी सेव डाली है यही माप से 3 कप, ये 3 बाउल जितना पानी डाल देंगे। अभी मैं ढाई ही डाल रही हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो ये आधा हम डालेंगे। ये सेव को ऊपर ढक्कन लगा के पकने देंगे। हाँ, 1 चम्मच हम सौंफ को ले लेंगे, इसको हम कूट लेंगे। इसमें हम साकर मिश्री जिसे बोलते हैं वो 1 टुकड़ा डाल देंगे। मिक्स करके ऐसे कूट लेना है। यहाँ हमारा पानी उबल चुका है, पर हमको सेव थोड़ी पकने देनी है। यहाँ हमारी सेव जो हमने डाली थी वो आधी पक चुकी है। अब हम इसमें ये जो कैरी को चॉप करके रखा है, टोटापुरी कागड़ा कैरी, वो हम डाल देंगे और इसे भी अब इसके साथ पकने देंगे। यहाँ हमारी कैरी भी पक चुकी है आधी आधी, तो अब हम इसमें थोड़ा मसाला करेंगे। ये सौंफ और मिश्री का जो हमने पाउडर बनाया है वो डाल दिया है। 1/3 चम्मच जितना हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। कैरी के साथ वैसे भी भुना हुआ जीरा पाउडर बहुत ही टेस्टफुल और बढ़िया लगता है। पिंच मरी पाउडर डालेंगे। 10-12 दाना हम चारोड़ी को डाल देंगे, जिसे चिरौंजी कहते हैं। 1 चम्मच हम नारियल जो पिसा हुआ कसा हुआ है उसे डाल देंगे। ये खसखस है, इसे भी डालेंगे। टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर डालो। थोड़ा सा पानी हमने रहने दिया था 3 बाउल में, तो ये अब मैं इसमें जो रहने दिया था वो पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप शक्कर के साथ या मिश्री के साथ बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड़ का उपयोग कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये उबल चुका है, तो हम देख लेंगे कि कैरी और ये जो थोड़ी थोड़ी पकी हुई नहीं थी सेव, तो वो पक चुकी है कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर, थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जिसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। यह हम गैस की आंच को बंद कर लेंगे और ये बादाम और पिस्ता जिसका हम पाउडर डाल देंगे और ये फ्रेश पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश करेंगे। तो चलो, हमारा ये गरवाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप पूरा पात्रा मुठिया
जिसके साथ पियोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इतनी गर्मी में कार जो गर्मी पड़ रही है, इसमें तो इतना टेस्टफुल लगेगा कि पूछो ही मत। हमारे शरीर के लिए और हमारी आँख के लिए ठंडक पहुंचाने वाला ये गरवाना आप ज़रूर बनाएं। एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आयरन की तवी पे हमने ऑयल लगा के उसके बाद ये जो ऑनियन होता है उसे प्याज को हम थोड़ा इसी तरह घुमा लेंगे। आयरन की तवी पे थोड़ा सा ऑयल और ऊपर जो प्याज हमने लगाया, इसी के कारण ये पूड़ा है वो फटाफट उतरते चले जाएंगे। हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है इसको घुमाने में। इसी तरह हम एक के बाद एक पूरे पुडले जो मेथी के हमने बनाए हैं वो उतारते चले जाएंगे। इसे आप सुबह के नाश्ते में या रात को खाने में भी गरवाने के साथ या फिर चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, तो आप भी इसे बना के एंजॉय करें। ये पतले पतले, बहुत ही पतले पतले उतरते हैं, तो आप भी इसी तरह से बना के एंजॉय करें।